नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। यदि आप इमोशनल फूल हैं, भावुक गधे हैं, तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। और यदि आप में तर्क शक्ति, तर्क क्षमता बची हुई है, चीजों को आप विश्लेषण कर सकते हैं, तो ही इस वीडियो में आगे बढ़िए, वरना यहां पर आप वापस लौट सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। दिल्ली में अब किसान आ रहे हैं। पंजाब में वो जत्थेबंदी किसान दोबारा से दिल्ली आ रहे हैं। इस पर कुछ बात करेंगे। जो उन लोगों ने मांगे रखी है, क्या वो मांग जायज है या क्या वो मांगे मानी जा सकती है। सरकार का रियल रवैया है या इन किसानों का रियल रवैया है, इसी पर बात करेंगे। और इनके मंसूबे क्या हैं, इस पर आज बात करेंगे। हमारे अन्नदाता बोलकर कहीं इनके खतरनाक मंसूबों को लेजिटमेट तो नहीं कर दिया, ढाकने का प्रयास तो नहीं किया, इसी पर बात करेंगे। उसके पहले मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि इस चैनल को आप देख रहे हैं पहली बार, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है, पंजाब से निकल करके हरियाणा बॉर्डर तक पहुंचा है और उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी मांग है दिल्ली आने की। दिल्ली आकर आप करेंगे क्या? बोला हम सरकार से बातचीत तो हो नहीं रही है, तो फिर आप दिल्ली क्यों आना चाहते हैं? दिल्ली इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। जब पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव थे विधानसभा के, तब भी आप आए थे और आज लोकसभा चुनाव के पहले आएंगे। और आकर के आप करेंगे क्या? क्या 26 जनवरी को जिस तरह से लाल किले पे आप चढ़ गए, तिरंगे का अपमान कर वहां पर एक जाति, एक आतंकी समूह का एक झंडा आपने लगा दिया था, दोबारा से वही लगाएंगे? या फिर अटारी बॉर्डर में बंगाल से आई एक युवती के साथ जिस प्रकार का बलात्कार हुआ था इस किसान आंदोलन में, ये करेंगे? या किसान आंदोलन में ही एक व्यक्ति को काट कर उसके सारे सभी अंगों को अलग अलग टांग दिया गया था, क्या आप फिर से वही करेंगे? क्योंकि आपकी जो मांगे हैं किसान की, वो बेहद खतरनाक है। ये कह रहे हैं WTO से भारत अलग हो जाए। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत पूरे विश्व के साथ एक ट्रेड का समझौता करता है। इसमें कई बड़े देश होते हैं, उस WTO से ये अलग करने को कहते हैं भारत में जो भारत का अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिकल स्थिति है, उसमें कृषि का कितना योगदान है? मात्र 15%। और एक राज्य के पंजाब के किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, तो उस 15% में अगर पंजाब की बात करें तो पूरे भारत के अर्थव्यवस्था में 50 पैसा 0.50% योगदान देने वाला व्यक्ति कह रहा है कि 80% जो 85% अर्थ जहां से उद्योग से आता है या अलग अलग धंधों से आता है, उस सबको बंद कर दो। मतलब ये लोग चाहते हैं कि कृषि के लिए जो उन्नत ट्रैक्टर आता है, रोटावेटर आ रहा है, कल्टीवेटर मशीन आ रही है, इन सब जो आ रहा है विदेशों से, इस सबको ठप कर दो। तो समझ में आता है कि ये चाइना के दल्ले है। ये किसान नहीं है, चाइना के दलाल है। ये किसान नहीं है, ये खालिस्तान के दलाल है। ये किसान नहीं है। ये कश्मीर में जब आतंकवाद समाप्त हुआ तो पंजाब को आतंकवाद की गढ़ बनाना चाहते हैं। दूसरा इनका क्या मांग है? MSP की गारंटी दे दो। पता है पंजाब में सिर्फ चावल उगाएंगे, सिर्फ चावल उगाएंगे कहते हुए पंजाब का जो धरती का जो पानी है, वाटर लेवल जो जमीन का है, वो बहुत कम हो चुका है। इतना ज्यादा कम हो चुका है कि पंजाब की जमीन बंजर होने के कगार पे है। अगर ऐसा हालत रहा तो कुछ ही दशकों में पंजाब पूरा बंजर हो जाएगा। क्यों चावल उगाते हैं? क्योंकि उनको MSP मिल जाती है। ये चाहते हैं कि पूरे देश में इसमें MSP का कानून लागू हो जाए। तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि जिस खाद्यान्न का MSP ज्यादा मिलेगा, सारे किसान वही उगाएंगे, सिर्फ चावल ही इतना उगा लेंगे और सरकार को खरीदना पड़ेगा। दाल की कमी हो जाएगी, अन्न, तिलहन, दलहन सबकी कमी हो जाएगी और चावल हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। अगर गेहूं में MSP ज्यादा देगी सरकार,
तो केवल और केवल ये गेहूं उगाएंगे, फिर चावल के लिए हम क्या अमेरिका से मांगेंगे? या लाल गेहूं जो अमेरिका में देता था, वो जो घोड़े गधे खाने वाला गेहूं, हम वो खाएंगे? ये कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुस्तान की भूमि को बंजर बनाने का और हिंदुस्तान में एक क्योस, एक अराजकता खड़ा करने का। तीसरा इनकी मांग क्या है? ये मांग कर रहे हैं कि लखीमपुर में जो किसानों को मंत्री के पुत्र ने मारा था, तो उसको कार्रवाई हो। अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बार बताओ, जो किसान आंदोलन में एक बंगाल के साथ बंगाल से आई एक बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, उसका क्या हो? उस पर केस चले या नहीं चले? जो सिंगू बॉर्डर पर वो एक व्यक्ति को काट करके टांग दिया गया था, उसकी केस चले? जो 26 जनवरी को या आईटीओ के दिल्ली में या लाल किला पर जो इन्होंने आतंक मचाया था, उसके खिलाफ केस चले? नहीं, उसके खिलाफ इनको केस नहीं चलाना है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे केस चलाना है। क्यों? अभी पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को पीटा था, उसका केस इनको वापस नहीं कराना है, क्योंकि ये अराजकतावादी हमारे हिंदुस्तान में बैठ गए हैं, कालनेमी। इनका एक और डिमांड है कि बिजली बिल माफ हो जाए। पंजाब में अब इनका बिजली बिल कितना आता है? 50,000, 1,00,000 रुपया। और ट्यूबवेल का, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल में 50,000 का बिजली बिल कैसे आ सकता है भाई? कैसे आ सकता है? 50,000 एक ट्यूबवेल का 50,000 बिजली बिल आता है। दरअसल खेती के नाम पर ये लोग करते हैं, और पूरे घर में स्प्लिट एसी और बड़का बड़का एसी लगाते हैं, हीटर और कूलर चलाते हैं पंजाब में, और ये कहते हैं कि हम किसान के नाम पर बिजली बिल माफ कर दो। और बिजली बिल तो राज्य लोग सरकार लेता है, पंजाब की केजरीवाल और की आम आदमी पार्टी की सरकार से ये क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? क्योंकि इनके खतरनाक मंसूबे हैं। इनको पता है कि इनको कुछ नहीं करना, इनकी मांगे नाजायज हैं, यही नाजायज लोग हैं ये। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनको जो चंदा देने वाली चाइना ने, ये याद होगा कि एक वीडियो पर बोला था ना कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हम $100 मिलियन खर्च करेंगे। ये वो विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा है, खालिस्तान के समर्थक हैं ये। पन्नू कहता है 26 जनवरी को लाल किले पर चढ़ जाओ, ये चढ़ जाते हैं। कैसे संभव है? ये आतंकवादियों का षड्यंत्र है, ये किसान नहीं है। क्योंकि किसान को WTO से क्या मतलब? किसान को अगर बिजली बिल माफ कराना है तो पंजाब सरकार में जाए। ये कैसे स्वामीनाथन आयोग की बात करते हैं। स्वामीनाथन आयोग कमीशन में तो बहुत चीज था, बोला गया था बड़े किसानों से जमीन लेके छोटे किसानों को बांट दो। बांटने को तैयार है ये आढ़ती, ये खालिस्तानी बांटने को तैयार है क्या? इसलिए समझिए, ये कांग्रेस के पैसे और ये जो सोरस के पैसे पे ये किसान आंदोलन चलेगा। पिज्जा खाएंगे ये लोग और भारत को बदनाम करेंगे, बर्बाद करेंगे। इनको डंडे से पीटा जा रहा और डंडे से ही पीटा जाना चाहिए। मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करके शेयर कीजिए। और इन आंदोलन जीवी जो अभी एक्टिव हो गए ना, राकेश टिकैत करा हम पीछाएंगे, दिल्ली दूर ना है। जब लठ लग रही थी तो भर भर आंख से आंसू रो रहा था। इनको लठ बजाने की जरूरत है, तभी ये सुधरेंगे। हमारी सड़कों को महीनों महीनों तक रोक लिया गया। कोरोना के दूसरे काल में ऑक्सीजन दिल्ली में नहीं पहुंचा। कितने लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से, इन आंदोलन जीवियों के कारण। उन्होंने इनको लठ नहीं मारे तो क्या मारे? मैं गृह मंत्रालय अमित शाह को भी कहता हूं, लठ मारो वरना चूड़ी पहन लो। बात समझ में आ गई होगी मैं इतना क्यों भड़का हुआ है। कोरोना में मरवाया था इन लोगों ने, इन आंदोलन जीवी खालिस्तानियों ने भारत में, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी कराकर। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया उसको लाइक करके बताइए, लोगों को शेयर बताइए और कमेंट करके मुझे बताइए ये कितने कितने अराजकतावादी हैं ये लोग। अब मैंने जो प्रश्न किए हैं वो क्या गलत है या सही है, मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।